हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, आज 10 अक्टूबर से आपके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। आपका एससीएम दिल्ली पुलिस का 10 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम पूरी तरह से समाप्त हो गया है, जिसमें पूछे गए हूबहू प्रश्न जो फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं वो सभी क्वेश्चन लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिएगा। 1000 लाइक्स का गोल है, तो सभी के सभी लाइक बटन दबा दें, शेयर कर दें इस वीडियो को। और दिल्ली पुलिस एचसीएम परीक्षा जब तक चलेगी, संपूर्ण एनालिसिस रोजाना यहाँ पे आपको सबसे सटीक सबसे पहले मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आज कि मोजिला फायरफॉक्स जो है वो किस वर्ष में आया था। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो मोजिला फायरफॉक्स है ये वर्ष 2004 में आया था। तो 2004 आपका यहाँ पे ऑप्शन में दिया था, वो करेक्ट करना था आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएचआरसी का वर्तमान में चेयरमैन कौन है। एनएचआरसी के वर्तमान में जो चेयरमैन है एनएचआरसी के, ये अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। तो अरुण कुमार मिश्रा आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे करंट अफेयर में वर्तमान में कौन क्या है से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं आज फर्स्ट शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय शिक्षण गठबंधन हेतु क्षेत्रीय भाषा के पाठ्य पुस्तकों को लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ पे बता दूं आपको, भारतीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है ना, इन्होंने प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय शिक्षण गठबंधन हेतु जो नेट 3.0 भाषा के जो है ना पाठ्य पुस्तकों को लॉन्च किया है। तो नेट 3.0 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना में सबसे कम साक्षरता वाला आपसे राज्य पूछा था, जिसमें 4 ऑप्शन थे, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल। ये 4 ऑप्शन दिए थे। तो आपको पता होगा केरल तो सर्वाधिक साक्षरता में है, तो सबसे कम तो ये हो ही नहीं सकता। सबसे कम में आपका बिहार हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत में सबसे कम साक्षर राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुजुक ए बाबरी ये किस भाषा में लिखी गई थी। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर तुर्की हो जाएगा। जो तुजुक ए बाबरी है ना, ये आपका तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था। अकबर के निर्देश पर तुजुक ए बाबरी का नाम फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम 1589 में उनके एक कुलीन मिर्जा अब्दुर रहीम ने बाबरनामा रखा था। तुजुक ए बाबरी उस दुनिया का एक विश्वसनीय वर्णन है जिसमें लेखक ने जीवन व्यतीत किया है और उन लोगों का जिनके वह संपर्क में आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देव दीपावली पर्व कब मनाया गया। ये वाला क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी में भी बार बार आ रहा था। तो देखिए, देव दीपावली जो है ना, ये तीर्थयात्रियों द्वारा गंगा के संबंध में दीपावली के 15वें दिन को वाराणसी में हर साल मनाया जाता है। चंद्रमा को पूरा ध्यान में रखते हुए यह कार्तिक पूर्णिमा पर कार्तिक के महीने में आयोजित होता है। तो यहाँ पे अगर आपसे शहर पूछा है तो वाराणसी हो जाएगा। अगर ये पूछा है कि दीपावली के कितने दिन बाद मनाया जाता है, तो 15 दिन बाद मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी में। और दोस्तों, ये कार्तिक पूर्णिमा पर कार्तिक के महीने में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था, इनमें से किस शासक ने मांडू में जहाज पैलेस का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन खिलजी ने। देखिए, मांडू में जहाज पैलेस, इसका निर्माण 1469 से 1500 ईस्वी के बीच गयासुद्दीन खिलजी के शासन में हुआ था। यह वह वाटर पैलेस है जिसे फिशर ड्राइंग रूम स्क्रैप बुक में 1832 में लेटिटिया एलिजाबेथ लैंडन द्वारा एक काव्य चित्रण के साथ दिखाया गया है। आज आपसे यह पूछा गया था कि शासक ने मांडू में जहाज पैलेस का निर्माण करवाया। तो करेक्ट हो जाएगा आपका गयासुद्दीन खिलजी ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था, के कल्याणी कुट्टी अम्मा जो है ये किस नृत्य शैली से संबंध रखते हैं। के कल्याण कुट्टी अम्मा, इनका संबंध है मोहिनी अट्टम से। तो मोहिनी अट्टम आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे फेमस डांसर्स हैं जिनका संबंध है, तो ये आप एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा एग्जाम से पहले। बार बार यहाँ से क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले देखिए, ये फेमस ऑटोबायोग्राफीज़ है, ये भी एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। यहाँ पे SMTP का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया गया आज, तो इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है, इनको भी एक बार देख कर जाइए एग्ज़ाम से पहले, बार बार यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, इनको रट लीजिएगा आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेलेक्ट द होल टेक्स्ट। आसान क्वेश्चन था कंप्यूटर का। संपूर्ण टेक्स्ट का चयन करने के लिए हम किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे, तो हम करेंगे Ctrl+A का। तो Ctrl+A विल बी द राइट आंसर। और एक और क्वेश्चन आया था कि जो MS एक्सेल होता है उसमें Ctrl+0 इसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, तो इसका यूज़ हम कॉलम को छुपाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था देवेंद्र झाझरिया पैरा ओलंपिक के किस खेल से संबंध रखते हैं। इनका संबंध आपको बता देता हूँ, भाला फेंक से है, जेवलिन थ्रो से। देवेंद्र झाझरिया को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और ये पहले पैरालंपिक खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है। नीरज चोपड़ा मुख्य ओलंपिक के भाला फेंक खिलाड़ी हैं और भवानी देवी तलवारबाजी से संबंधित, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है। तो देखिए लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो यहाँ ये आपसे यही पूछा गया था कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन भाग लेता है। तो एक तो लोकसभा, राज्य सभा तथा राज्य विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसका आर्टिकल 53 हमें मिलता है जिसके तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो प्रक्रिया संबंधित है। और जो आपका 61 आर्टिकल दिया है इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो चलाया जाता है। और आर्टिकल 72 राष्ट्रपति का समाधान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द की संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। ये जो 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, इन तीनों शब्द को 42 अमेंडमेंट 1976 के तहत जोड़ा गया संविधान में। इसी संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग का वर्णन हमें संविधान के किस आर्टिकल में मिलता है। निर्वाचन आयोग का वर्णन हमें संविधान के आर्टिकल 324 में मिलता है। और वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो राजीव कुमार जी हैं। अगला क्वेश्चन आया था हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है। तो ये आपका उड़ीसा राज्य में है। और हीराकुंड बांध ये महानदी पर बना हुआ है, ठीक है। और सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी गुजरात में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इनमें से कौन सी पदार्थ के 3 अवस्थाओं में नहीं आती। यहाँ पे देखिए ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, ये सभी दोस्तों पदार्थ की चतुर्थ अवस्थाएं हैं। प्लाज्मा जो है वो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। और वैसे आपको 3 मुख्य रूप से याद करनी होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। तो इनके अलावा आपके ऑप्शन में जो भी दिया था वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था सिग्मो त्यौहार ये कहाँ मनाते हैं। तो सिग्मो त्यौहार को हम गोवा में मनाते हैं, गोवा विल बी द राइट आंसर। एक आया था लावणी डांस, तो ये आपका महाराष्ट्र का डांस है। यह परंपरागत गीत और नृत्य का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन था पराक्रम दिवस ये कब मनाते हैं। तो ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पे, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता हरियाणा के गवर्नर, तो श्री बंडारू दत्तात्रेय ये आपके गवर्नर हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन था बीवी का मकबरा कहाँ पे है। तो ये आपका और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन था US ओपन 2021 ये किसने जीता। तो ये नोवाक जोकोविच ने अभी जीता है। तो ये थे आज के सभी क्वेश्चन जो आपसे आज पूछे गए थे दिल्ली पुलिस HCM परीक्षा 10 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। और अब मैं मिलूंगा आपसे सेकंड शिफ्ट के वीडियो के साथ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।